हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट क्या हैं, इससे पहले हमने मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करी हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा नीड्स। दीज आर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड वेल बींग सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड हेल्थ केयर। जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वही नीड्स में आती हैं, सिर्फ ज़रूरतें जो कि सर्वाइव करने के लिए आपको चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब वो तो सब डिज़ायर में आ जाएगा, वांट्स में आ जाएगा, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, जो जीने के लिए, एक जीवित जीवन जीने के लिए हमें चाहिए होती हैं, वो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, यही सब होती हैं। उसके बाद आता है हमारा वांट्स। वांट्स आर डिज़ायर डेट गो बियॉन्ड बेसिक नीड्स एंड आर शेप्ड बाय कल्चर, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, वाइल फूड इज़ अ नीड, द स्पेसिफिक डिज़ायर फॉर पिज़्ज़ा और सुशी रिप्रेजेंट अ वांट। सो होता क्या है कि जो हमारी वांट्स होती है ना, वो होती हैं जो हमारी ज़रूरतें नहीं हैं, जो कि हमारी डिज़ायर है। जैसे कि फूड है, फूड हमें चाहिए, खाना चाहिए, ये हमारी नीड्स है। लेकिन फूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, अलग टेस्ट का, अलग चाइनीज़ फूड, फ्रेंच फूड, इटालियन फूड, सो ये सारी क्या हो जाएंगी, डिज़ायर आ जाएंगी। भाई खाने के लिए दाल रोटी बहुत है, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी मांगते, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब आपकी वांट्स में आ जाएगा। ओके, सो अब आते हैं हम डिमांड पे। डिमांड refers to the willingness and ability of consumers to purchase a product or service at a certain price. It is not just about wanting something, it is also about having the means to buy it. मतलब कि जैसे कोई डिमांड क्या है, जैसे कि आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हो, जैसे कि आप महंगी कार ख़रीदना चाहते हो 5 करोड़ की। ठीक है, सो वो आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपकी वांट है। ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उसे ख़रीदने के, तो फिर आप उसकी डिमांड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ख़रीदना तो चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, और सो वो आपकी डिमांड में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास उस चीज़ के लिए पैसे आ गए हैं, सो आप उसकी डिमांड करोगे, आप विलिंग हो गए हो, एबल हो गए हो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, और ख़रीदना भी चाहते हो एक सर्टेन प्राइस पे, सो वो आपकी डिमांड हो जाएगी। नीड्स क्या हैं, बेसिक ज़रूरतें जो कि हेल्थ केयर, क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, जो एक जीवन जीने के लिए हमें चाहिए होती हैं। दूसरा हमारा वांट्स। वांट्स हमारी डिज़ायर होती हैं जो कि हमारी नीड्स से बहुत दूर होती हैं। बड़ा गाड़ी, बंगला, ये सब चाहिए, ये सब क्या है, ये हमारी वांट्स हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा घर, गाड़ी ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं, आप ख़रीदना भी चाहते हो, सो आपकी डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली डिमांड वही है जब आपके पास पैसे भी होते हैं, आप ख़रीदना भी चाहते हो और आपकी इच्छा भी होती है, सो ये डिमांड होती है। फोर्थ आता है हमारा प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग डेट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। इट कैन बी टेंजेबल लाइक अ फिजिकल प्रोडक्ट सच एज स्मार्टफोन, और इंटेंजेबल लाइक सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस। सो प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी फिजिकल गुड या कोई भी इंटेंजिबल गुड जो किसी पर्सन को या किसी भी हमारे बायर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करती है, उनकी ज़रूरतें पूरी करती है। सो ये हमारा प्रोडक्ट आता है, ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। ओके, इंटेंजिबल गुड सर्विसेज भी आ जाती हैं हमारी, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी होते हुए आप फील कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। सो आई होप कि ये वाले समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले हमारे कोर कॉन्सेप्ट की तरफ। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रही है। सो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में। सो करते हैं हमारा फिफ्थ वाला कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। यूटिलिटी, वैल्यू, कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी रेफर्स टू द वैल्यू और सेटिस्फेक्शन डेट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जैसे आप बर्गर खाने के लिए गए, तो बर्गर खाने से आपको सेटिस्फेक्शन मिला, एक खुशी मिली अंदर कि आप खाना चाहते थे। सो वो क्या, उसकी यूटिलिटी है, वैल्यू है उसकी, कि आपने पैसे दिए और आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिला, इतनी शांति मिली, इतनी खुशी मिली। या फिर कहीं भी आप जाते हो, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हो या कहीं भी जाते हो, आप पैसे पे करते हो, सो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो। सो वो क्या, आपको सेटिस्फाई करता है अंदर से। सो इसकी यूटिलिटी है। कॉस्ट इज़ डेट कॉस्ट इज़ व्हाट द कंज्यूमर गिव्स अप इन एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है,
सो कॉस्ट क्या है कि कोई भी आप सर्विस ले रहे हो या यूटिलिटी ले रहे हो, सो उसके लिए कुछ पे करना पड़ रहा है। अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए आपको वहाँ कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी, बर्गर लेने के लिए कुछ पे करना पड़ेगा। सो उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कमोडिटी की कॉस्ट है, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, आप किसी चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा बार कंज्यूम करते हो, जैसे कोई बर्गर है, आप पहली बार खाओगे तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन बार बार कंज्यूम करते हो उससे होता क्या है कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे सेटिस्फेक्शन पे। सेटिस्फेक्शन इज़ द फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस आफ्टर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट विच रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स यूटिलिटी एक्सीडिंग इट्स कॉस्ट। सो होता क्या है, सेटिस्फेक्शन वही, यूटिलिटी वो है कि वो आपको कितनी वैल्यू दे रही है, कि वैल्यू फॉर मनी है, कि आप पैसे दे रहे हो, आपको उतनी यूटिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सेटिस्फेक्शन खुशी अंदर से जो आप महसूस करते हो। आपको कोई फ़ोन ख़रीदना है, तो आपने बहुत टाइम से पैसे जोड़ रहे थे और आपने फ़ोन ख़रीदा, तो जो खुशी मिलेगी आपको वो आपका सेटिस्फेक्शन होगा। और जो कॉस्ट, जो आप पैसे पे करोगे वो आपकी कॉस्ट होगी, और जो आप उस फ़ोन को यूज़ करोगे, उसकी सर्विसेज यूज़ करोगे, सो वो यूटिलिटी मिलेगी आपको, वैल्यू मिलेगी कि हाँ भाई मैंने इतने पे किए हैं और मुझे अच्छी ही वैल्यू मिल रही है। उसके बाद आता है हमारा 6 पॉइंट, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफ़र। एक्सचेंज इज़ द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, सर्विसेज और मनी बिटवीन पार्टीज़। सो बेसिकली एक्सचेंज वही है जब आप कोई भी चीज़ ट्रेड करते हो, आपने किसी को गुड्स दी, उसके बदले में पैसे लिए। सो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ये भी मार्केटिंग के अंदर होता है, ठीक है। या किसी को सर्विस दी, कोई पढ़ाया, टीचिंग करी, तो उसमें क्या होगा, आप टीचिंग दोगे, उसके बदले में आपको फ़ीस मिलेगी, सैलरी मिलेगी, वो आपका क्या होगा, वो आपका ट्रेडिंग होगा, एक तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज का। अ ट्रांजेक्शन इज़ अ स्पेसिफिक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। ट्रांसफ़र रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ओनरशिप। ट्रांजेक्शन क्या है कि ट्रांजेक्शन इज अ स्पेसिफिक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि इस गुड्स कितनी वैल्यू है या इस सर्विसेज कितनी वैल्यू है। ट्रांसफ़र रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ओनरशिप और राइट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। आप किसी कार के शोरूम में गए, वहाँ पर आपने कार ली, कार ख़रीदी, उसमें क्या होगा कि वो जो कार है वो आपके पास आ जाएगी। अगर ईएमआई पे इस सब पे ली है तो उससे क्या होगा कि ओनरशिप आपकी तभी मिलेगी आपको जब पूरी पेमेंट आपकी लास्ट ईएमआई कंप्लीट हो जाएगी, वरना तब तक ओनरशिप उनके पास ही रहेगी। सो होगा क्या कि जो ट्रांसफ़र होता है इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। आपने दिए, आपने सारा जो कैश में ख़रीद ली, पूरी कैश दे दिया, कार ले ली और आप आ गए। सो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए गई, मार्केट में गई, कोई सब्जी ली, आपने पैसे दिए, आपके पास ओनरशिप आ गई, अब उसके ओनर आप हो। तो इससे क्या होता है कि मार्केटिंग में ट्रांसफ़र भी होता है ओनरशिप का, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप and network. In marketing management, building and maintaining relationship with customer and other stakeholders are crucial. This involves understanding their needs and preferences, providing value through products or services, and fostering trust and loyalty over time. A network refers to the interconnect relationship between various parties involved in the marketing process, including customer, suppliers, distributor, and other business partners. सो रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होता है अपने कस्टमर के साथ। जैसे टाटा है, उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, वो सेल सर्विसेज भी देते हैं और सारी फैसिलिटीज़ देते हैं अपने कस्टमर को, एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हैं अपने कस्टमर के साथ। सो ये क्या है, यहाँ पर एक हमें रिलेशनशिप बनाना होता है मार्केटिंग में, वो बहुत ज़रूरी होता है हर एक बिज़नेस के लिए, ताकि वो ग्रो करे। क्योंकि अगर वो अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने कंज्यूमर्स को खुश रखेंगे, सो वो कंज्यूमर्स उनके पास बार बार आएंगे, वो उनके कंज्यूमर बन जाएंगे, ठीक है, ना कि कस्टमर। ठीक है, कस्टमर मैंने आपको पहले ही बताया, कस्टमर वो पर्सन होता है जो ख़रीदता है, कंज्यूमर वो होता है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, जाके अपने दोस्त को दे दिया, आप कस्टमर हुए और आपका दोस्त जो हुआ वो कंज्यूमर हुआ। सो होता क्या है कि जब आप अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हो, उससे क्या होता है कि आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूम करते रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो इससे क्या होता है, बिज़नेस और ग्रो करता है। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क। एक नेटवर्क भी बिल्ड करके रखना होता है हमें अपने सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जो कि जिन्हें हम अच्छे रिलेशनशिप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक अच्छा नेटवर्क, कि भाई
हम अपना गुड्स मैन्युफैक्चर तो कर लेंगे, अब हमें डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ेगा, फिर वो सप्लाई ऐसे करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस गुड्स एंड सर्विसेज को, रिटेलर के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा। सो हमें एक अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड करना पड़ेगा मार्केटिंग के अंदर। सो यही थे हमारे कोर कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। ओके, सो अब हम करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। The selling concept in marketing is a strategy where a business focuses mainly on selling its products or services rather than understanding and fulfilling the needs and wants of customer. In other words, the business is primarily concerned with pursuing its offering onto customer often through aggressive sales technique rather than building relationship or creating value for the customer. सो सेलिंग कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि आप बस लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो, ह्यूज अमाउंट पे प्रोडक्शन करो और अपने कस्टमर को बेच दो सामान को। आपको बस अपने सामान को बेचना है, पैसे कमाने हैं और कुछ नहीं। चाहे वो प्रोडक्ट कैसा भी हो, उस पर ध्यान नहीं देना, कस्टमर के लिए रिलेशनशिप नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, बस आपको अपना सामान बेच देना है। ये हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट है। Feature of selling concept of marketing. Selling orientation. The selling orientation is a features of selling concept in marketing. Emphasis the idea that a business's primary focus should be on selling its product or services. सो ये बताता है कि हमारा जो बिज़नेस है उसका बस एक पर्पस होना चाहिए। सेलिंग कॉन्सेप्ट के फीचर के अंदर एक पर्पस होता है कि आप बस अपनी गुड्स और सर्विसेज को किसी भी तरह बेच दो, कस्टमर के पास चली जाए और आपके पास पैसा आ जाए। ठीक है, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं करना, बस सामान बेच देना, आएंगे नहीं तो नहीं। ठीक है, सब पढ़ते हैं अगले हमारे फीचर की तरफ। सो सेकंड है हमारा एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन। एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन में यूजिंग pushy and forceful tactics to sell products or services. This include things like pressuring customer to buy quickly, making exerted claims about what a product can do, and using intrusive method to reach potential buyers. So इसमें होता क्या है एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन में, बस सामान फटाफट कस्टमर को बेच दो और फटाफट अपना प्रमोशन करते रहो। जितने भी एडवर्टीज़मेंट निकाल लें, हर जगह एडवर्टीज़मेंट निकाल दो, सबको प्रोडक्ट के बारे में बता दो और सेल कर दो, बस ये। और अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठे क्लेम भी कर देते हैं बहुत बार कि हमारा प्रोडक्ट ये करता है, वो करता है, यहाँ बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं होता उससे, सिर्फ वो बेचने के लिए करते हैं। सो इसमें क्या होता है, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन यूज़ करते हैं। प्रमोशन बहुत ज़्यादा स्केल पे किया जाता है और एग्रेसिव सेलिंग करी जाती है, कस्टमर को फोर्स किया जाता है कि ख़रीद लो सर, ये अच्छा है, डिस्काउंट देते हैं, ये सब देते हैं। सो इसमें क्या होता है, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा नो कंसर्न विद कंज्यूमर नीड। कंज्यूमर की ज़रूरतें क्या हैं उस पर ध्यान नहीं देते, बस सामान निकाल दो और कर दो। बहुत सारी कार कंपनी क्या करती हैं कि उनकी जो कार होती हैं उनका जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो इतनी खास नहीं होती, एक्सीडेंट में पूरी चूर चूर हो जाती हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते उस पर। उन्हें बस कार निकालनी है, मिडिल क्लास लोगों के निकालने हैं और बस बेच देनी है। उनको ये नहीं देखना कि कस्टमर की जान को खतरा हो सकता है या क्या हो सकता है, बस किसी भी तरह ठीक ठाक से थोड़ा काम चला के निकाल देते हैं मार्केट में। तो इससे क्या होता है कि वो कंज्यूमर की नीड के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो बस अपने सामान को बेचने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सो लास्ट है हमारा कस्टमर परसुएशन। कस्टमर परसुएशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग और इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर्स टू टेक अ डिजायर्ड एक्शन सच एज मेकिंग अ परचेज, साइनिंग अप for a services or adopting a certain behavior. It involves using various techniques and strategies to appeal to customer emotions, preference and needs in order to persuade them to act in a particular way. So इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे सेलिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करे जाते हैं, टैक्टिक्स यूज़ करे जाते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे एडवर्टीज़मेंट निकाल देते हैं जहाँ पर एक इमोशन कनेक्शन दिखाते हैं मदर बच्चों के बीच में और सामान बेच देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हाइट बढ़ाने के लिए या हेल्दी फूड के लिए। सो क्या करते हैं कि मदर का और चाइल्ड का रिलेशनशिप जोड़ देते हैं, आपने बहुत देखा होगा एडवर्टीज़मेंट में। ये क्या करते हैं कि इमोशनल टैक्टिक दे रहे हैं कि एक जो मदर है वो अपने बच्चे के लिए सही चूज़ करेगी। इसमें होता क्या है कि वो एक इमोशनल बॉन्डिंग बना देते हैं कि हाँ भाई, एक मदर और चाइल्ड के बीच में एक अच्छा प्यारा रिलेशन दिखाते हैं और एक इमोशनल बना के सामान को बेच देते हैं। सो ये बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ करे जाते हैं। दिवाली के टाइम पे भी
एक शादी की एडवर्टीज़मेंट आ जाती है, शादी पे ज्वेलरी गिफ्ट कर रहे हैं, ये गिफ्ट कर रहे हैं, सो वहाँ भी एक रिलेशनशिप बना देते हैं एक ग्रूम और ब्राइड के बीच में, कि ये दोनों कितने खुश दिख रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, ज्वेलरी गिफ्ट कर रहे हैं, एक फैमिली दूसरी फैमिली को कर रही है। और बहुत सारे चॉकलेट के या मिठाई के डब्बे भी ऐसे करते हैं खुश होके, वो क्या करते हैं, एक फैमिली का इमोशन दिखाते हैं। सो ये क्या है, एक डिफरेंट टाइप की एडवर्टीज़मेंट, एक टैक्टिक्स है जहाँ पर एक कस्टमर को टारगेट किया जाता है सामान बेचने के लिए। ये सिर्फ सेलिंग कॉन्सेप्ट में, इन सेलिंग कॉन्सेप्ट में चीज़ें आती हैं, वो वैल्यूज़ पे इन सब पे ध्यान नहीं देते। हाँ, वो बात अलग है, इनके प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, बट ये एक तरीके का सामान बेचने का एक टेक्निक है। सभी प्रोडक्ट वैसे अच्छे नहीं होते, बट हाँ जो ब्रांड है बड़े बड़े उनके तो अच्छे ही होते हैं। वही है, आखिरी में उनको घर पे पैसे लेके जाने हैं अपने, और सेल्स लेके जानी है, प्रॉफिट लेना है। सो ये क्या करते हैं, कस्टमर को एक तरीके से ऐसे टारगेट किया जाता है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, और नॉलेज बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।